नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। यूपी स्पेशल की सीरीज में आज हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे। यहाँ से भी हर साल 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आज हम इसको बहुत शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम कई सारी सीरीज चला रहे हैं। हम यूपी स्पेशल की जो यह सीरीज है यह चला रहे हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो में यूपी से रिलेटेड जो तथ्य हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम देख ले रहे हैं। हम एक आरओ एआरओ की सीरीज भी चला रहे हैं। हम एक यूपी पीसीएस प्री की सीरीज भी चला रहे हैं, जो हिस्ट्री ऑप्शनल होता है, चाहे वह यूपीएससी हो और चाहे वह यूपी पीसीएस में अगर हिस्ट्री का जो पोर्शन आता है, अब तो ऑप्शनल नहीं है लेकिन पोर्शन आता है, उसके लिए भी एक डिटेल सीरीज चला रहे हैं। सबसे डिटेल सीरीज हमारी हिस्ट्री वाली ही है और सबसे ज्यादा वीडियो हमने हिस्ट्री के ही दिए हैं। तो इस तरीके से कई सारी सीरीज हैं और आप पाएंगे कि सारी सीरीज एग्जाम ओरिएंटेड है, डिटेल है। उन सारी चीजों को हमने कवर किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चैनल से जरूर जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लोक नृत्य की बात की जाती है, हर साल यह परीक्षाओं में जरूर पूछी जाती है। हम बात करेंगे जो ब्रज क्षेत्र है, यहाँ के जो लोक नृत्य हैं सबसे ज्यादा फेमस, वह कौन कौन से हैं। आपसे कई बार पूछा गया है कि जो चरकुला नृत्य है यह क्या है, तो यह ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इसमें जो महिलाएं हैं वह अपने सर पर क्या रखती हैं, दीपकों का पिंजरा। मतलब एक ऐसा पिंजरा जैसा होगा, उसमें दीपक लगे होंगे कई सारे, और सामान्यतः 108 दीपक रखे जाते हैं। उसको अपने सर पर रखकर वह नृत्य करती हैं, आपने देखा होगा। फिर एक है घड़ा नृत्य, यह भी ब्रज क्षेत्र का है। झूला नृत्य, यह भी ब्रज क्षेत्र का है। रास नृत्य, यह भी कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है। अब हम बात कर लेते हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र की। तो यहाँ पर क्या होगा, राई नृत्य, और कब होगा, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मयूर की भांति जो महिलाएं हैं वह डांस करती हैं। फिर एक है पायडंडा नृत्य, जो अहिर समाज है वह करता है, और गुजरात में जिस तरीके से डांडिया होती है लगभग उसी के समान है। फिर तिवारी या फिर मौनी नृत्य, यह दिवाली के अवसर पर होता है और एक युद्ध प्रिय नृत्य है। फिर एक सहरा या फिर शौरा नृत्य, यह फसल कटाई के अवसर पर होता है। फिर एक है ख्याल नृत्य, यह पुत्र प्राप्ति के अवसर पर होता है, यानी जब किसी के बेटा होता है तब होता है। तो इस तरीके से ब्रज क्षेत्र के नृत्य हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हैं। आगे हम देखते हैं पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो धोबिया, कहरवा, नटवारी और कठफोड़वा, यह पूर्वांचल के, जैसे वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, इन क्षेत्रों में यह नृत्य होते हैं। अवध क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कलाबाजी यह होती है अवध में। टेढ़िया नृत्य यह होती है। कर्मा और शीला जो कि सोनभद्र एवं मिर्जापुर जिले में होती है, और जो आपकी खरवार जनजाति है वह करती है। फिर एक है आपका टिठिया नृत्य, यह होती है कहाँ पर, सोनभद्र में। तो यह अवध क्षेत्र के क्या है, फेमस नृत्य। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे हम बात करें कथक की, तो यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, यानी क्लासिकल डांस है। और इसमें भी जो लखनऊ घराना है वह सबसे फेमस है। कई सारे घराने हैं, इनकी भी हम एक चर्चा करेंगे वीडियो में, लेकिन जो लखनऊ घराना है वह कथक के लिए काफी ज्यादा फेमस है। बात करें हम नौटंकी की, तो यह क्या है, लोक नृत्य है। चरगुला की बात करें, अक्सर पूछा जाता है, सर पर दिए रखकर या 108 दिए रखकर जो नृत्य किया जाता है वह है। राई की बात करें, बुंदेलखंड का है, और बुंदेलखंड की जो मयूर शैली है उसका यह नृत्य है। ब्रज में कृष्ण से संबंधित नृत्य जैसे चरकुला, रास और झूला। बुंदेलखंड में वीरता से संबंधित नृत्य जैसे पायडंडा, सैरा और राई। सोनभद्र में कर्मा, जो कि एक जनजातीय डांस है। तो यह उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख डांस फॉर्म्स हैं जिनसे रिलेटेड प्रश्न बार बार पूछा जाता है वह हमने कवर कर लिया। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।